चलो चलो भाई साहब, सवाल करना है फटाफट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑलमोस्ट ये लास्ट होगा। लेट मी नो इफ कॉन्सेंट्रेशन सेल इज देयर। थोड़ा सा अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल रहेगा तो थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा, ये नहीं रहेगा तो वी विल क्लोज दिस ऑफ। हाँ, इनसे ही पूछ रहा हूँ, सीबीएसई में नहीं है मुझे मालूम है, इनसे पूछ रहा हूँ। पता नहीं कहाँ बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल करना है, कहा जल्दी 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 इसको करना है भाई साहब। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ सेल यूजिंग द रिएक्शन 2MnO4, ठीक है, प्लस 3Hg प्लस H2O इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ओके, चलिए पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं। यहां पे देखो क्या है, 2MnO4 माइनस है एक्वस सॉल्यूशन में, प्लस 3Hg है, ठीक है, 3Hg है। ये क्या दिया हुआ, 1 क्या है भाई साहब? हाँ, सॉलिड होगा ना ये, एल क्यों दिया हुआ है ऐसा? ओके, हाँ, मरकरी लिक्विड ही होती है ना, मरकरी रूम टेम्परेचर में लिक्विड ही होती है ना, यस यस, ठीक है। ओके, प्लस 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 H2O, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 2MnO2 सॉलिड प्लस 3HgO दैट इज सॉलिड प्लस 2OH माइनस, ये हो गया एक्वस, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर। अभी इसको अगर आप देखोगे, देखकर ही बताओ मुझे, यहां पे ध्यान देना, यहां पे MnO4 है और यहां पे Hg है। मुझे बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2O को गोली मारो भाई साहब, H2O का कुछ नहीं होता, ठीक है, H2O का कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता। यहां पे बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? वाजिब सी बात है भाई साहब, MnO4 हो, इसका क्या बन रहा है? MnO2। MnO4 का भाई साहब क्या बन रहा है? MnO2। तो MnO4 का अगर MnO2 बन रहा है तो ऑक्सीडेशन से रिडक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीजन जा रहा है उसमें से, देखिए एकदम। आप पहले के जमाने में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके हिसाब से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो अभी हम आते हैं भाई साहब इसको टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है। चलिए MnO4 निकालते हैं हम। हालांकि पूरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है, लेकिन यहां पे आपको n फैक्टर निकालना है, और n फैक्टर के लिए व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी देखो पहले हम बैलेंसिंग करते हैं। यहां पे ये MnO4 माइनस है, इधर उठाओ किसका है भाई साहब? MnO2 हो रहा है, MnO2 हो रहा है, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। बताओ मुझे यहां पे बैलेंसिंग करनी है रेडॉक्स रिएक्शन से, कर चुके हैं आप। मुझे बताओ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? देखो मान लो x है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर मान लो भाई साहब क्या है? x प्लस 4 इंटू माइनस 2 है कि नहीं? 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू -1, जो इसका चार्ज होगा भाई साहब। आर वी क्लियर क्लियर ऑन दिस वन? तो यहां पे हो गया x -8 इज इक्वल टू -1, सो x विल बी इक्वल टू -1 प्लस 8, दैट विल बी हाउ मच? +7 +7। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो आते हैं इस पे भाई साहब, ठीक है। MnO2 यहां पे क्या है? अगर हमने Mn का माना x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है इसमें, ठीक है। तो x -4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? +4। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। तो Mn की भाई साहब यहां पे वैल्यू क्या हो गई? +4। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, +7 +4। अगर +7 से +4 हो रहा है तो भाई साहब क्या होगा? यहां पे क्या ऐड करोगे? +3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे, है कि नहीं? 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे, 7 ऑक्सीडेशन नंबर से 4 पे आ रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है भाई साहब? इसका रिडक्शन हो रहा है ना। तो रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। चलिए भाई साहब, और क्या करना है आपको? बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करनी है भाई साहब, बैलेंसिंग। यहां पे O4 है, वहां पे O2 है, ठीक है। तो बैलेंसिंग हम O2 की कैसे करेंगे भाई साहब? यहाँ पे आफार, यहाँ पे ऑटो। चलिए बताइए कैसे करेंगे भाई साहब इसको? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे OH माइनस आयन से, यहाँ पे OH माइनस आयन से। OH माइनस आयन मतलब आपका रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है भाई साहब? बेसिक मीडियम में हो रहा है, ठीक है। तो OH माइनस आयन, अभी आप देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, तो कम से कम 2H तो तुमको डालना ही पड़ेगा भाई साहब। 2H तो कम से कम डालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 2OH को बैलेंस करने के लिए तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? H2O ऐड करना पड़ेगा। चलिए H2O ऐड करते हैं। अभी मामला यहाँ पे जमेगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो O2 और ये 2 कितना हो गया? 4। यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? 5 हो गया, ठीक है। तो नहीं जम पाएगा। आपका ये तो बैलेंस हो गया है, लेकिन अभी ऑक्सीजन का डिसबैलेंसिंग हो रहा है, ठीक है। तो चलिए भाई साहब, अभी हम 3 करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। 4 करते हैं, देखो 4 OH है, ठीक है।
सो लेट्स से हमने इसको किया भाई साहब 4OH। अभी बैलेंस करो, देखो कितना है 2, ये कितना हो गया 4, ठीक है। इधर आओ भाई साहब, इधर अगर हमने इधर सीधा चढ़ा दिया 2H2O, बताओ मेरे को कितना हो गया 4 और 2 6, इधर 4 ऑक्सीजन और ये 2 6, क्लियर। हाइड्रोजन का बताओ भाई साहब 2H2 है, यहाँ पे भाई साहब कितना है 4H है, 2H2 मतलब 4, और यहाँ पे कितना हो गया, परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझम ओके, बहुत बढ़िया। अभी आते हैं भाई साहब दूसरे में, Hg है, Hg भाई साहब Hg, तो Hg का क्या बन रहा है भाई साहब, HgO बन रहा है, HgO बन रहा है, ठीक है। ओके, तो आप बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? किसी भी न्यूट्रल एटम का, किसी भी आइसोलेटेड एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। इसका कितना हो जाएगा, लेट्स से x है अगर, तो x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x इज इक्वल टू 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब +2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसको बैलेंसिंग करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ठूस दो, इधर आप 2 इलेक्ट्रॉन ठूस दो, बराबर, ठीक है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तभी तो उसका प्लस आ रहा है, ठीक है। ओके, अभी हमको बैलेंस किसको करना है भाई साहब, O को। अगेन आपका मीडियम क्या है यहाँ पे, बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे O को अगर मुझे बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं हम, ओनली OH, ठीक है, OH, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब क्या है, एक O मामला बनेगा नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे H2O क्रिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे OH है ना, H2O अगर हम करते हैं, कितना यहाँ पे 2OH ना, हाँ चलो भाई साहब यहाँ पे H2O करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने किया भाई साहब कितना है, O 1 2, ठीक है, 1 2, तो इधर 2OH डाल दिया हमने, ठीक है। बैलेंसिंग हो रही है भाई साहब, अभी हो रही है, ठीक है। 2 O एटम्स आ गए इधर, 2 H एटम्स आ गए इधर, परफेक्ट बैलेंसिंग, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तुमको देखो ये वाला रिएक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कितना है देखो यहाँ पे, अच्छा अभी हमको इलेक्ट्रॉन्स को भाई साहब एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करते हैं भाई साहब, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को, कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई साहब, 3 इधर, और इधर कितने हैं भाई साहब 2, तो इनको कैंसिल आउट करना है हमको। तो 3 वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, और 2 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा 2MnO4, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस विल बिकम नाउ 6 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 2 4 H2O। क्लियर? इधर कितना हो गया बोलो 2MnO2, और इधर कितना हो गया भाई साहब 4 2 8 OH। समझम, ठीक है, 4 2 8 OH, ठीक है। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 3Hg, और यहाँ पे 3 2 6 प्लस 6 OH, ठीक है। अच्छा OH आपका भाई साहब माइनस में होगा, ठीक है, और कहाँ OH था भाई साहब यहाँ पे ना, ठीक है, क्लियर है। HgO है, Hg को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3Hg हो गया, 3 2 कितना हो गया भाई साहब आपका 6। देखो बाहर से आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, इक्वेशन की वैल्यूज चेंज नहीं होगी, जो बैलेंस कर लिया है ना आपने इक्वेशन को वो वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका किधर गया 6 इलेक्ट्रॉन, ये इसको अगर मैं ऐड करेंगे अगर 6 इलेक्ट्रॉन ये और 6 इलेक्ट्रॉन ये माइनस, तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब आपका 2MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस 3Hg सॉरी, और आपका यहाँ पे 4H2O है, इधर कितना है भाई साहब 3H2O, तो उसको माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा H2O आ गया भाई साहब आपका, ठीक है, क्लियर है। ओके, इस तरफ का माइनस करें, अब हमारा ये पर हमने ऐड नहीं किया, आप बोलोगे भाई साहब ये क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि इससे इसको तो माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो इधर आते हैं भाई साहब, कितना हो गया बोलो 2MnO2, ठीक है, क्लियर है, प्लस 3HgO, ठीक है। ये तो आपने यूज कर लिया ऑलरेडी, इसको 4 से 3 से माइनस करके जब तुमने H2O ऑलरेडी लिखा है भाई साहब, इट्स ऑलरेडी बीन यूज्ड, ठीक है। नाउ यू हैव टू वरी अबाउट दिस वन, 8 OH है उधर 6 OH है, तो कितना हो जाएगा बोलो 2 OH माइनस। देखो ऐसे आया ये इक्वेशन, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन दिया रहेगा ना एन फैक्टर आप फटाफट निकाल सकते हैं इक्वेशन से ही, आपको इस तरह से बैलेंसिंग करके ये इक्वेशन मिल गई है, तो व्हाट इज द एन फैक्टर आउट हियर 6 है ना भाई साहब, ये 6 और ये 6 इलेक्ट्रॉन जो कटे हैं ये आपका एन फैक्टर है, ठीक है। वरना इक्वेशन को देखकर एन फैक्टर डिटरमिन करना कंफ्यूजिंग हो सकता है। तोड़ लो इक्वेशन को, इक्वेशन दिया हुआ है तुमको, तो तुम्हारा इक्वेशन लगभग तुम देख ही रहे हो, यहाँ पे कोएफिशिएंट तुमको दिख रहा है भाई साहब,
यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो 2 पे ही तुमको आना है, सिर्फ थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओ भाई साहब। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका +7, इधर पे +4, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड करने हैं। और तुमको एक और इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है कि दी रिएक्शन इज गेटिंग कैरिड आउट इन अ बेसिक मीडियम। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो एन फैक्टर तुम्हारा कितना आ गया भाई साहब, इतने लंबे चौड़े कार्यक्रम में एक ही चीज तुमने समझा है या जाना है, व्हिच इज एन फैक्टर एंड दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब सवाल पे। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0.0489 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज 298 केल्विन। ठीक है, और 298 केल्विन में जो आपका वैल्यू आता है वो कितना होता है 0.059, ये याद रखना। 298 में आपका 0.059 वैल्यू आता है। अगर 293 करोगे तो कितना हो जाएगा 058, और अगर आपने भाई साहब 298 से भाई साहब कर दिया 303 तो कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही मतलब 298 है, मतलब आपको 0.059 लेना है। चलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं हम भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, ओके ओके ओके, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपकी भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगी, अभी यहाँ भी यह भी क्या है भाई साहब, ये रिएक्टेंट, ये भाई साहब प्रोडक्ट, बाकी सबका आपका ये सॉलिड है, तो इसका कितना हो जाएगा भाई साहब यूनिट। ये आपका HGO है, ये भी सॉलिड है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी यूनिटी। इसकी भाई साहब अगेन लिक्विड है, तो इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी यूनिटी। ये H2 है, तो इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन भाई साहब हो जाएगी आपकी यूनिटी। ठीक है, क्लियरम क्लियरम क्लियरम। ओके, तो आपका यहाँ पे E ऑफ सेल कितना होता है, E ऑफ सेल, तो दिस विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल माइनस 0.059। 0.059 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, अपॉन एन फैक्टर दैट इज हाउ मच ऑफ पीपल 6। ठीक है, लॉग ऑफ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, लॉग ऑफ भाई साहब OH माइनस रेज टू 2 अपॉन MnO4 माइनस रेज टू 2। ठीक है, क्लियरम 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 कि नहीं भाई साहब। ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या है, देखो इक्विलिब्रियम में मतलब क्या हो जाएगा, इक्वेशन अभी स्टक हो गया है, इट इज नॉट गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन नीदर इट इज गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी इसी को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी K इज इक्वल टू लॉग ऑफ, सॉरी K इज इक्वल टू आपका जो कांस्टेंट होगा कॉन्सेंट्रेशन, K इज इक्वल टू OH माइनस का स्क्वायर अपॉन MnO4 माइनस का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E विल बी इक्वल टू E ऑफ सेल माइनस 0.059/2 log of K, where K is the equilibrium constant। ये K हो गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम जब हो जाता है तो मुझे बताओ सेल में अभी सेल क्या बैटरी की तरह काम कर पा रही है। इक्विलिब्रियम जब हो गया है, इक्विलिब्रियम मतलब ना ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ना ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इज इट परफॉर्मिंग लाइक अ बैटरी। अरे भाई साहब, ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तभी तो वो वोल्टेज जनरेट करेगा। अभी इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे समझो इसको, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एकदम छोटे छोटे बातों पे सवाल बनता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम आप अचीव कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम जब आप अचीव करते हैं तो बैटरी डिसेबल हो जाता है भाई साहब, बैटरी चलेगा ही नहीं, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसी तो भाई साहब देखो यहाँ पे डबल एरो दिया हुआ है, इसमें आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब कैथोड और एनोड के पोटेंशियल अभी क्या हो जाएंगे, बराबर। कैथोड और एनोड के पोटेंशियल अगर बराबर हो गए तो ये वाला जो फैक्टर होता है ये क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये वाला फैक्टर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी 0, सॉरी ये 0 हो जाएगा भाई साहब, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं। ठीक है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये आपका 0 हो जाएगा। EMF ऑफ द सेल विल बिकम 0, दिस इज गोइंग टू बिकम एट 0। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है कितना है, 0.489। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अभी EMF ऑफ द सेल एट इक्विलिब्रियम विल बिकम 0। ठीक है, EMF ऑफ सेल एट इक्विलिब्रियम विल बिकम 0, तो ये हो गया 0 माइनस ये 0.6 कहाँ से, 6 था ना भाई साहब। ठीक है, तो 0.059/6 log ऑफ K। ठीक है,
इसको इधर ले लो भाई साहब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.059 है, तो इसको हम 6 ले सकते हैं। 0.01 लॉग ऑफ के, समझ में आ रहा है ये? इसको 0.06 लिया अपॉन 6, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.01 लॉग ऑफ के विल बी इक्वल टू 0.489। ठीक है, इसको भाई साहब कर लो, तो लॉग ऑफ के विल बी इक्वल टू 0.489 अपॉन 0.01, टुडुंग 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 टुडुंग, कितना हो गया भाई साहब इसका 48.9। तो लॉग ऑफ के हो गया भाई साहब क्या 48.9। कोई लॉग टेबल लाया क्या भाई साहब? एनीवन? तो आपका के क्या हो जाएगा? अच्छा ये बताओ के क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ के इज दिस, तो लॉग तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 48.9। 48 का भाई साहब कैरेक्टरिस्टिक बताओ क्या हो जाएगा? मुझे नहीं दिखता वो, मुझे नहीं दिखता भाई साहब उतना छोटा। 48 का कैरेक्टरिस्टिक बोला तुमने? हाँ ठीक है 1, ठीक है 1। अभी क्या देखोगे भाई साहब 48 का 9, चलो फटाफट देखना है कितना है 3083 आ रहा है। आंसर देखना पड़ेगा भाई साहब कितना है। हाँ बोलो भाई साहब कितना आ रहा है? ये गलत है आंसर। बोलो भाई साहब कितना आ रहा है? हाँ 794.3 नहीं, एंटीलॉग देखो ना, एंटीलॉग तो उसने इतना किसे बताया? एंटीलॉग ऑफ 48.9, जल्दी 3083। हम गड़बड़ कर रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ पूरा निकालना है इसको 48.9। ठीक है, इसका यही कैरेक्टरिस्टिक है। देखो ये लॉग ही है और लॉग में कैरेक्टरिस्टिक कितना है 48 का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब 9 का निकालेंगे हम। ठीक है 9 का बताइए कितना है एंटी लॉग ऑफ 9? हाँ एंटी लॉग अरे यार हम वो 6 को कहाँ लेकर गए? अच्छा 6 को यूज कर लिया क्या? दिखाना लॉग टेबल दिखाना फटाफट। Okay, so this will be अच्छा 7943 इंटू 7.943 होगा ये इंटू 10⁻48 ये आएगा आंसर। ठीक है 7.943 ये 9 का निकाला है हमने और 10⁻48 क्योंकि हम यहाँ पे देखो दिस इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ अ लॉग का ये कैरेक्टरिस्टिक है और यही कैरेक्टरिस्टिक जब एंटी लॉग में निकालेंगे तो 10 इतना हो जाएगा। ठीक है तो 7.943 इंटू 10⁻48 ये आएगा आपका आंसर। अगर आपका ये एंटी लॉग ही देखा ना हमने भाई सर। ओके ठीक है क्लियर है। लेकिन बहरहाल ये समझ में आया, ये तो आपका फिजिकल कैलकुलेशन है। देखिए यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, लेकिन इस सवाल में जो आपका जो
व्हाट वी हैव लर्नड इज बेसिकली अगर आपको इक्वेशन भी दिया रहेगा तो भी आपको एन फैक्टर निकालना पड़ेगा, और एन फैक्टर को निकालने के लिए अगर इक्वेशन दिया है तो आप रेडॉक्स रिएक्शन के तहत एन फैक्टर को निकाल सकते हैं। एक बार एन फैक्टर निकाला और आपको बोला जा रहा है कि रिएक्शन है रीच्ड इट्स इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तब पहुंचता है जब आपका ईएमएफ सेल का जीरो हो जाता है, या उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है तो बाय डिफॉल्ट आपका ईएमएफ ऑफ द सेल विल बिकम जीरो। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये तो आपको दिया ही हुआ है, एंड दैट इज हाउ यू कैन बेसिकली फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर 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 पीपल? ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। NO3 माइनस एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, अगर बेसिक मीडियम है तो रेडॉक्स रिएक्शन में आप किस आयन का इस्तेमाल करते हैं? OH माइनस। अगर एसिडिक मीडियम है तो आप कौन